हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुशवाहा नर्सरी प्लांट्स फॉर यू में। मेरा नाम है मनीष। तो आज हम जानेंगे पौधों को कैसे लगाते हैं, उनको सही तरीके से रखने या धूप में रखना है या छांव में रखना है, या उन्हें किस तरीके से पौधों को हम केयर करें कि वो कभी सूखे ही ना। तो आइए देखते हैं और किस पौधे के बारे में आज बात करेंगे। आइए दिखाते हैं। आज हम बात करेंगे शमी के पौधे की। शमी का पौधा आप लोगों को सभी को पता होगा, शमी का पौधा किस लिए लगाया जाता है। वैसे आमतौर पे इस पौधे को शमी का पौधा बोलते हैं। कुछ लोग कई जगहों पे इस पौधे के और भी कई सारे नाम हैं, और राजस्थान में इसको कुछ लोग खिजड़ी या फिर वहाँ पे खिजड़ी नाम से ही जाना जाता है, और भी कई जगहों पे अलग अलग नामों से। तो इस पौधे को पूजनीय पौधा माना जाता है, और यह पौधे लगाने से घर में थोड़ा सा पॉजिटिव एरिया क्रिएट रहता है। जैसे कि इस पौधे को लगाने पे आपके घर का वातावरण थोड़ा सा सकारात्मक रहता है। और इसको शनिवार के दिन लगाते हैं। कुछ लोग शनि देवता जी को मानते हैं, तो इसे शनिवार के दिन ही लगाया जाता है। और इसको धूप में आपको रखना है। और इसको लगाना कैसा है, आइए देखते हैं। छोटे पौधे को कैसे हम लगाते हैं। फ़िलहाल तो ये बड़ा पौधा है, ये बहुत थोड़ा पुराना हो गया है, और लगाते कैसे हैं वो आइए देखते हैं। हाँ, और एक बात और, इस पौधे को लगाने पे हमारे घर में शुद्ध वातावरण माहौल रहता है। और जैसे कि इस पौधे को कई हिंदुओं के ऐसे मतलब माना जाता है कि दशहरा या दीपावली के आसपास पे इसे ज़्यादा लगाते हैं। और यह एक अच्छा और बहुत ही सुंदर पौधा है। आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं पौधे को। तो दोस्तों देखिए, ये छोटा पौधा है शमी का, इसमें बहुत सारे पौधे हैं। तो हम एक पौधा कोई उठाते हैं, और मैं बहुत सिंपली इसको फास्ट तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस पर ज़्यादा कोई लॉन्ग वीडियो नहीं बनेगा, बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, क्योंकि एक छोटा सा प्रोसेस है। इसको लोग बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा देते हैं कि ऐसे लगना है, ऐसे लगना है, लेकिन ये सिंपल सा होता है। तरीके बस सही होने चाहिए। तरीके अगर सही है तो पौधे आपके लगेंगे। देखिए, ये है पौधा, ये शमी का। तो जैसे दोस्तों को देखिए, इसको आपको, ये छोटा पौधा है, इसको आपको, और ये है गमला, गमला भी है। सो एकदम छोटा सा प्रोसेस देखिए, मैं बताता हूँ करना क्या है। जो इसकी सही तरीका है वो क्या है। आपके पास मिट्टी होनी चाहिए, गोबर की खाद और मिट्टी। इसको आप दोनों अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कोई भी अलग से दवा या कोई कंपोस्ट खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है फ़िलहाल शमी के पौधे पे, ठीक है। आप नॉर्मली अगर है आपके पास कंपोस्ट खाद तो कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ नॉर्मल गोबर की खाद चाहिए। गोबर की खाद ताज़ी नहीं होनी चाहिए, कम से कम 2 से 3 साल की सड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और कंपोस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपको ये पॉलीथीन दिख रही है, इसको आप ब्लेड से चाहें तो हल्का से यहाँ पे कट कर दीजिए, ठीक है। और अगर किसी किसी पौधों पर होता है कि नीचे यहाँ पे फट गया है या फट जाता है, तो उसको यहाँ पे सिर्फ हल्का से यहाँ से निकाल दीजिए, तब भी पौधे आपके लग जाएंगे। फ़िलहाल अच्छा होगा कि आप इसको कट कर दीजिए। और पौधों को लगाते समय ये ज़रूर ध्यान रखिए कि इसकी मिट्टी अगर पैकेट में है तो सबसे सेफ़ पौधा है, और इसकी मिट्टी टूटनी नहीं चाहिए। कभी भी पौधा लगाइए, इसकी मिट्टी अगर टूट जाएगी तो पौधा आपका ख़राब होने का चांसेस हो सकता है। तो और ये है गमला, देखिए। और गमले का एक सबसे अच्छा नियम बता रहा हूँ। लोग पौधे ले जाते हैं, नॉर्मली ऐसे लगा देते हैं, ऐसे नहीं लगाना आपको। देखिए, गमले हैं, गमले में यहाँ पे देखिए सुराख का एक बना हुआ है प्रोसेस। किसी पे होता है सुराख, किसी पे ऐसे आपको कट करने पड़ेंगे। तो आप एक नॉर्मल कैंची से लीजिए और इसको कट कर दीजिए। कट करने के बाद आपको करना कुछ नहीं है। आपको जैसे कि दीपावली है या फिर कोई भी जैसे कंकड़ है, थोड़ा सा खपड़े टाइप का, जैसे गाँव पे देखा होगा ना, खपड़े वगैरह रहते हैं, और नहीं है तो इस पौधे पे आपको भूसी चल जाएगा। और खपड़े है या फिर दीपावली का टूटन है तो वो आपको चल जाएगा इस पर। आपको इस पर जैसे ये है सुराख, इस पर आपको करना क्या है, उसके 2-3 टुकड़े आपको ऐसे रखने हैं। जैसे मान लीजिए ये वो है, आपको इस सुराख पे ऐसे रखने हैं। आप ऐसे ही 1-2 कंकड़ और 1-2 उसको ऐसे रख दीजिए सुराख पे,
साइड साइड पे, ना कि सुराख पे। आप उस पर जब साइड साइड पे रख देंगे, अब जैसे देखिए ये मैंने ऐसे इस पर रख दिया, ठीक है, दोनों साइड पे आपको रखना है। फिर आपको इतनी दूरी पे, किसी के गमले छोटे होते हैं किसी के बड़े, तो जैसे जैसे गमले रहेंगे उसी हिसाब से मिट्टी भी आपको ये दूरी तक, एक राउंड ये होने के बाद यहाँ तक आपको मिट्टी भरनी है। उसके बाद ये पौधे को एज इट इज़ ऐसे आपको सिंपल सा रख देना है, ऐसे आप रख दीजिए और फिर उसके बाद आप मिट्टी भर दीजिए। जितना इस पे यहाँ पे दिख रहा है इस कांटे की तक, यहाँ तक आपको, इसके ये वाले फंक्शन तक आपको मिट्टी डालना है। यहाँ तक आप मिट्टी डालेंगे तभी ये सही रहेगा। आप सोचें या इतना कर दें या फिर इससे थोड़ा सा कम कर दें तो नहीं चलेगा। अगर जड़ में हवा लग जाएगी तो पौधा आपका ख़राब चांस होना ज़्यादा है। अगर आपके पौधा जैसे लगाते समय टूट गया और उसमें मिट्टी यहाँ से निकलने के बाद वहाँ पे उसकी जड़ दिख गई और उस पर अगर हवा लग जाती है तो फिर पौधा जो है ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लग तो जाता है लेकिन कोई फिक्स नहीं रहता। अगर ऐसे आप सही तरीके से लगाएंगे तो पौधे 100% है कि वो लगने ही हैं। ठीक है दोस्तों, और इस पर अगर कोई बीमारी लगती है तो उसके लिए भी नॉर्मल सा एक है, आप गमकसिन पाउडर लीजिए। कोई भी हाई प्रोफाइल ज़्यादा मतलब कोई बहुत ज़्यादा महंगी दवा इस पर यूज़ नहीं होती है। आपको नॉर्मली गमकसिन पाउडर लेना है। कभी कभी पत्ती क्या होती हैं, इनकी पत्तियों पे जैसे कि थोड़ी सी गुलठी टाइप हो जाती है, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस पर हल्की सी है, अभी किसी किसी पे हो जाता है। फ़िलहाल हम लोगों पे इस पर देख रेख होती रहती है तो इसलिए कोई इस पर अभी दिक्कत नहीं हो रही है। मैं आपको एक बड़े पौधे पे दिखा दे रहा हूँ, हो सकता है शायद हो। नहीं, इस पे भी नहीं है। तो अगर बाय चांस किसी के यहाँ होता है तो आप गमकसिन पाउडर लीजिए और इस पर पत्तियों पे हल्का हल्का उस पर आप ऐसे डाल दीजिए ऊपर से। और अगर मिट्टी में किसी की मिट्टी ख़राब है तो उसके लिए आप क्या करिए, मिट्टी को उस पर लगाने से पहले उस मिट्टी में गमकसिन पाउडर थोड़ा सा ही आप उस पर मिक्स कर दीजिए और अगर हो सके थोड़ी सी धूप दिखा दीजिए। जिससे कभी कभी क्या होता है उसमें दीमक लग जाते हैं मिट्टी में या फिर चींटियाँ होती हैं, तो इसकी वजह से वो पौधे को ख़राब कर देती हैं। और इस पे कोई बीमारी वैसे होता नहीं है। और इस पे अगर छोटा पौधा है तो पानी की मात्रा हमेशा कम रहेगी। अगर पौधा बड़ा है तो उस पर आप नॉर्मली पानी दे सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग पूजा करने के लिए माताएं लोग ले जाती हैं, वो क्या करती हैं, छोटा पौधा रहता है उस पर रोज़ आप 1 लोटे जल डालते हैं तो पानी नहीं निकल पाता। जैसे कि मैंने बताया ना, सुराख नहीं होता। सुराख नहीं होने के कारण उस पर सही प्रोसेस नहीं होता, तो पानी उस पर रुका हुआ रहता है। और पानी रुका रहता है तो क्या होता है कि वो नीचे नीचे उसकी जड़ जो है सड़ जाती है। और सड़ जाने के बाद धीरे धीरे आपका पौधा ख़राब होगा। ऐसा लगेगा कि अभी पौधा आपका चल रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। तो आपको ये सुराख होना चाहिए और सही तरीके से जो मैंने बताया उस तरीके से होना चाहिए। नॉर्मली है, कोई अभी मैंने डिटेल्स एकदम डीपली नहीं बताया। अगर कोई को दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसके और भी तरीके हैं, या फिर किसी का पौधा और किसी तरीके से नहीं लग रहा है तो मैं उसको भी बता दूंगा। ये एक नॉर्मली जेन्युइन जो लगाते हैं पौधे सही तरीके से, मैंने वो बताया है, ठीक है। और कुछ लोग अलग अलग गमले या फिर कुछ लोग बोरी पे या फिर कुछ लोग अपने टब पे लगाते हैं, तो उसके लिए भी कुछ तरीके अलग होते हैं। उस पर भी आप मिट्टी के साथ कुछ और मिक्स करना पड़ता है, जैसे कि बालू या फिर भूसी, तो फिर पौधे अच्छे और होते हैं। तो छोटे पौधे हैं आपके अच्छे रहेंगे। और गमले में हमेशा कोशिश करिए कि छोटे पौधे लगाइए। बड़े पौधे तभी लगाइए जब आपका बहुत बड़ा गमला हो, और क्योंकि ये बड़ा पौधा होता है थोड़ा, ऐसे बोलते हैं कि छोटे पौधे, लेकिन अगर ये सही टाइम से अगर सही तरीके से चल जाते हैं। और ये नॉर्मली अभी देखा जाए तो एक ही पौधा ये है इसका, ये थोड़ा बड़ा है। छोटे पौधे लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। बड़े पौधे भी लगा सकते हैं लेकिन छोटे पौधे से आपकी ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, अगर और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको उसका सलूशन बताता हूँ। थैंक यू दोस्तों।